मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं बिहार से हूँ। एंड बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे, तो जैसा हम लोग जानते हैं अपने फादर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वही फॉलो करते करते मैं भी आर्मी में जाना चाहता था। तो मेरा थ्रू आउट द लाइफ वही ड्रीम था। यही इसी कारण से मैंने इंजीनियरिंग भी किया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। एंड वहां पे मैंने पूरी तरह से अपने एफर्ट्स डाले खुद को आर्मी का जो इंटरव्यू और प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन का, उसके पूरे प्रोसीजर में ढाला। एंड उसका रिजल्ट ये आया कि मैंने सभी के सभी हमारे 8वें सेमेस्टर में मैं अपने कॉलेज में टॉप किया। एंड फाइनली मुझे निर्मला सीतारमन मैम से गोल्ड मेडल भी मिला था। वहीं पे ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम मैं दो लोगों से मिला, धीरज सांबरे एंड प्रज्वल पाटिल, जो अप्पा हमारे श्री नीलेश सांबरे जी के बेटे और भांजे हैं। तो उन लोगों के साथ मिला। फिर जब हम लोग का लास्ट का सेमेस्टर सब कुछ हो गया फाइनली, तो मैं जिजाऊ में आया, जिजाऊ के साथ मैंने काम किया। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं आर्मी का भी प्रिपेयर कर रहा था। एंड फाइनली लक टर्न माई वे जब मैंने सब क्लियर किया इंटरव्यू वगैरह, और मैं ऑल इंडिया रैंक 8 भी आया था। बट एट दैट टाइम देयर वाज समथिंग व्हिच हैपेंड व्हिच कंप्लीटली चेंज्ड द ओवरऑल सिनेरियो एंड टुक मी टू अराउंड जीरो, जहां पे मुझे मेडिकली रिजेक्शन हुआ। बिकॉज क्रिकेट खेलते हुए 9th क्लास में मुझे एक इंजरी हुई थी। तो उस इंजरी का एक मार्क था जिसके वजह से मेरे को आर्मी में रिजेक्शन मिला। पापा ने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा मोराल बूस्ट किया कि ठीक है आप जाइए, उसमें री अप्लाई होता है मेडिकल में। बट मैं डिसहार्टन था, मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि क्या ही हो जाएगा। बट पापा ने बोला, और उसके बाद चिन्मय पाटिल सर ने भी मुझे काफी मोटिवेट किया कि यार तुम एक बार ट्राई तो करो। मैंने ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट आज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने वो चीज ट्राई किया। अब जब वो चीज खत्म हुआ, मेरा एक ड्रीम जो था कि मैं 22 साल से पहले, मतलब एक रहता है कि हाँ मैं इस एज से पहले सेटल होके अपने फादर को आई वॉन्ट टू मेक हिम हैप्पी, तो वो चीज मैं अचीव करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली काफी कुछ करने के बावजूद वो चीज नहीं हो पाया, तो मुझे काफी डीमोरलाइज हो गया था मैं। फिर दैट वाज द टाइम जब धीरज, प्रज्वल और खास करके अप्पा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने कहा कि जब तुम ये कर सकते हो तो तुम और भी कुछ कर सकते हो। तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे देश की सेवा करना चाहते थे, करेक्ट? तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम देश की सेवा करो, तुम यूपीएससी और इसी प्रकार के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, तुम्हें चाहिए तो गाइडेंस और जो भी चीज है मैं तुम्हें दूंगा मूल रूप सिद्धांत के हिसाब से, जैसा भी तुम्हें चाहिए। तो मैंने अपा की बात कंसिडर करी, बाकी दोनों दोस्तों से डिस्कस किया, मेरे परिवार से डिस्कस किया। सब लोग को मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखा जो शायद मुझे खुद में नहीं दिखा। अप्पा के साथ मेरा उससे पहले ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट जिस तरीके से उन्होंने मेरे को मेरी खुद की एक इमेज दिखाई, उसके बाद पता नहीं एक सडन चेंज आया। मतलब मैं लाइफ में हमेशा मेरे जो पुराने दोस्त होंगे, कई लोगों को मैं बोलता था कि मतलब बिकॉज ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता था स्कूल में, तो सब बोलते थे यूपीएससी का क्यों नहीं ट्राई करते या फिर इसका क्यों नहीं करते। बट मैं हमेशा डिनाई कर देता था ऑन द फेस वैल्यू, थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि मेरे बस का नहीं है, और मैं खुद को उस लेवल पे आंकता ही नहीं था कभी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ या फिर मेरा यूपीएससी या कोई एग्जाम्स क्लियर हो ही जाएंगे अब, लेकिन ये जरूर है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस मिला है टू फाइट। एंड मतलब मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी एक लाइक व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ पाथ, तो आपके दिमाग में अगर वो चीज है कि हाँ मैं ये रास्ते पे जाऊंगा, मेरे को ये रास्ते पे जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं उसे फेस करूंगा, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो दृष्टिकोण मुझे यहाँ पे मिला, और पिछले कई समय से मैंने जनवरी से प्रिपरेशन चालू किया, एंड उसके बाद से मैं अभी यहीं पे हूँ। एंड बिकॉज मैं अभी भी वो क्रेविंग खत्म नहीं हुई है। मैं ठीक है, मैं एक एज तक सिलेक्ट होना चाहता था, वो चीज नहीं हो पाई, बट आज भी मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना जल्दी हो। इसलिए मैं काफी कोशिश करता हूँ कि इधर उधर अपनी चीजों को एंगेज ना करूँ और टाइम को सही जगह पे यूटिलाइज और चैनलाइज करूँ। इसलिए मेरा बर्थडे था, उसके लिए भी मैं घर नहीं गया। मेरे पेरेंट्स काफी चाहते थे बट फिर भी नहीं जा पाया। पापा ने मुझे बोला भी कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि मैं प्रबंध कर देता हूँ, तुम चले जाओ, जल्दी आ जाओ, पढ़ाई भी मिस नहीं होगी, सब चीजें हो जाएंगी, काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बट फिर भी मैंने खुद में डिसाइड किया है कि मैं जितना हो सके उतना आई बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फॉर्म। और उसके बाद जब मैंने वो चीज के लिए मना किया, मैंने कहा अपा नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, तो अपा ने पूरा डे मेरे लिए ऐसा बना दिया कि शायद मैंने फैमिली को मिस ही नहीं किया। मेरे फादर और मदर से भी इनफैक्ट मेरी बात हो रही थी सुबह फोन पे, तो उन्होंने भी कहा कि आजकल के टाइम पे जब इंसान का भाई बहन या कोई और रिलेटिव खून का रिश्ता साथ तुम्हारा नहीं देता है, यहाँ पे वो आदमी खड़ा है तुम्हारे साथ जो शायद तुमसे कभी पूछा भी नहीं कि तुम्हारी जात क्या है। आजकल हमारे कंट्री में एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहाँ जात के ऊपर लोग किसी की हेल्प करते हैं कि हाँ हम इस जात के लिए खड़े हैं, हम उस जात के लिए खड़े हैं। इन्होंने मुझसे मेरी जात ही नहीं पूछी, इन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तू किधर से है, इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जिस दिन इन्हें पता चला कि मतलब मेरा एक सपना था जो मैं नहीं पूरा कर पाया, मतलब मतलब इनके लिए, आपा के लिए यही एक इम्पोर्टेंट चीज होगी कि एक लड़का था जिसने इतना मेहनत किया और वो उस ड्रीम तक पहुंच के भी नहीं पहुंच पाया। वो चीज ने इनको पुश किया कि ठीक है, इस लड़की को मैं किसी जगह पे पहुंचाऊंगा।
तो उन्होंने मुझे वो नेसेसरी पुश दिया जिसके थ्रू मैं आज जहां भी हूं मैं हूं। आई डोंट से मैं बहुत ज्यादा एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा हूँ या बहुत कुछ अचीव कर लिया है मैंने, बट लाइफ इज अ लॉन्ग प्रोसेस। डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ अचीव करूंगा, बट उस रास्ते पे जाना सबसे पहला स्टेप होता है। एंड मैं जब रास्ते से हट चुका था, उस रास्ते पे वापस लाने का काम डेफिनेटली मेरे फैमिली के साथ साथ स्पेसिफिकली अपा ने जरूर वो चीज किया है, जो मुझे बहुत ज्यादा क्लोज और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील कराया। आज के दिन भी कितना सारा इनका खुद का बिजी शेड्यूल था, इनके बच्चे भांजे ये सब अपने अपने काम में बिजी थे, सब अपने बिजनेस में और बाकी चीजों में बिजी थे, बट सब चीज छोड़ छाड़ के वो लोग स्पेसिफिकली मेरे लिए आए। मतलब मैं हूं तो एक दोस्त ही इन लोगों का, और अप्पा का तो शायद कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे टाइम दिया और जिस तरीके से मेरे लिए सब कुछ किया, मतलब मेरा ये मानना है कि पैसा दे के, पहली बात तो पैसा कोई किसी को देता नहीं, बट फिर भी अगर दे के कोई किसी की मदद कर दे तो आज के जमाने में वो देखा जाता है कि हाँ मुझे इनसे कुछ मिल जाएगा, आज मैं 5 रुपए दूंगा कल 10 रुपए मिल जाएगा, बट इनके केस में वो नहीं दिखता है। इनके केस में श्योर वो चीज समझ आता है कि ये टाइम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो चीज सबसे ज्यादा वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मतलब बाकी लोगों के लिए क्या है कि निवेश सांबरे जी एक सोशल वर्कर है, सबकी मदद करते हैं, बट मैं जो चीज इनके अंदर देखा हूँ सबसे ज्यादा सही मुझे वो चीज लगी है, वो ये है कि अपने लिए नहीं सबके लिए करते हैं। अगर आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो थोड़ी सी कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ, तो घर बैठ के खाली पढ़ाई करनी है। तो मन डेविएट भी होता है, तो यही कोशिश रहता है कि जब मेरे पेरेंट्स ने इतना सैक्रिफाइस किया, और आप जो आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं, ना ब्लड रिलेशन, ना स्टेट रिलेशन, ना कास्ट रिलेशन, मतलब देयर इज नो रिलेशन एट ऑल, उसके बावजूद अगर आप मेरे को इतना सपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट इतना मुझे करना चाहिए कि मैं ऑनेस्टली एफर्ट्स डालूं। बाकी रिजल्ट मेरी तरफ से तो कोशिश यही रहेगी कि पॉजिटिव ही आए, ताकि आप सब लोग जो दिल से चाहते हो कि मैं करूं, मतलब वो अचीवमेंट मेरा होगा, फायदा मेरा होगा, बट मेरे से ज्यादा शायद आप लोग मन से चाहते हो कि ये कर ले वो लड़का। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं अगर ये चीज में ऑनेस्टी ना दिखाऊं तो इससे गलत ज्यादा मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो बस वही था। आपका कष्ट हमने कभी पूछा भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं। हाँ। लेकिन भाषण में हम बोलते हैं हमने बिहार का लड़का हमारे घर में, और वो इंडिया के यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप 10 में आएगा, तो हम बोलते हैं। मुझे जितना कॉन्फिडेंस है खुद के लिए, उससे ज्यादा आप लोगों को मुझ में कॉन्फिडेंस है। यस, प्रॉब्ली वही एक फोर्स है जो मुझे हमेशा पुश करता है कि हाँ गो फॉर इट। पक्का आएगा, डोंट डू इट। ओके, हैप्पी बर्थडे।